गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों के लिए बिग नोटिफिकेशंस लेकर हो, खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या करने जा रहे हो। 2-3 साल बाद आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, यानी आप बिगिनर स्टूडेंट हो। सभी बच्चों के लिए बिग नोटिफिकेशंस लेकर के आओ। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, मैं इससे बात करूँ उससे पहले मैं आपको और एक बात बता दूं। अगर आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए बिग नोटिफिकेशन ये है कि आपको मेरे अंदर में पूरे गाइडलाइन मिलेगा अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कैसे किया जाता है। मैं आपको 11th एंड 12th में ही सब कुछ आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, स्ट्रैटेजिकली मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं लक्ष्मीकांत की सीरीज की शुरुआत चैप्टर वाइज चैप्टर करने जा रहा हूं। बाइलिंगुअल मेथड में करने जा रहा हूं। बाइलिंगुअल मेथड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मैं आपको दोनों भाषा में समझाऊंगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और सबका आपको टोटल क्या मिलने वाला है, तो आपको पीडीएफ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे मेरे पास देख पा रहे होंगे ये लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या, ये दिख रहा है, तो ये लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन से। इसी प्रकार ये बता दो लक्ष्मीकांत का ये 6th एडिशन से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और जब मैं तैयारी किया करता था यूपीएससी का तो समय लक्ष्मीकांत का ये 5th एडिशन तो मेरे पास है, ठीक है। तो पुराना भी हो गया, आप देख पा रहे हो चूहे खा गया, ठीक है। अभी जो लक्ष्मीकांत का जो 7th एडिशन है, यूपीएससी के जितने भी बच्चे हो जो यूपीएससी की तैयारी करो, इसके लिए एक बेहतरीन हो सकता है लक्ष्मीकांत की किताब संविधान के लिए, चाहे वो आपका मेंस पेपर का हो चाहे वो आपका प्रीलिम्स पेपर का हो। क्यों क्यों बेहतरीन है सर, यही किताब क्यों अच्छा है? बाकी और जो संविधान पे बेयर एक्ट का है, सुभाष कश्यप सर या चाहे आपको ब्रज किशोर शर्मा का, ये सब बेहतरीन क्यों नहीं? क्योंकि ये जो आपका लक्ष्मीकांत है इसमें अच्छे से चैप्टर वाइज अच्छे से समझाया गया है संविधान, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन बुक है, ठीक है। तो इसी का मैं सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल में हर चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ेंगे तो निष्ठा, ये जो आपका वीडियो है वो डेली निष्ठा आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आएगा। मेरा एक चैनल है निष्ठा सीयूटी, और निष्ठा आईएएस भी है, लेकिन निष्ठा आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आएगा। निष्ठा सीयूटी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी कर लो, और निष्ठा आर्ट्स पे डेली आपको लक्ष्मीकांत की सीरीज आने वाला है। जैसे ही लक्ष्मीकांत का सीरीज समाप्त होगा फिर आपको हिस्ट्री का सीरीज आपका शुरू होगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैं क्या क्या इस में पढ़ाने वाला हूं, अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या मैं इसमें लक्ष्मीकांत की सीरीज में जो लेकर आऊंगा, क्या क्या लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे एक तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा जो अपडेट सिलेबस है यूपीएससी को लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग जो नया नया क्या क्या एड हुआ है, ठीक है। तो पूरे संविधान में अपडेट के हिसाब से हम लोग पूरे पढ़ेंगे, अच्छे खासे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या अपडेट आया है पूरे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एक बात ये भी समझेंगे कि जो हम लोग संविधान पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बस यहाँ ये नहीं कि सिर्फ आर्टिकल पढ़ लेंगे और छोड़ देंगे, नहीं, हम लोग यहाँ पे पूरे थोरोली केस स्टडी भी करेंगे। केस स्टडी से आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो संविधान में क्या क्या अपडेट आया, क्या क्या उसमें ऐड हुआ, ठीक है। हर आर्टिकल का आज का टाइम में क्या स्टेटस है, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। साथ ही साथ हर पार्ट को या हर चैप्टर को जब हम लोग डील करेंगे तो उसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे कि इस चैप्टर का फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स क्या है, दार्शनिक पहलू क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हर चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केस स्टडीज करने वाले, फिर चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग यहाँ पे पूरे लक्ष्मीकांत हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और बाइलिंगुअल में पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, इसके लिए बाइलिंगुअल में हम लक्ष्मीकांत की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपके निष्ठा आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे डेली आपको एक चैप्टर करके आपको आने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि रील्स देखकर यूपीएससी की तैयारी करने जाता है। बहुत सारे बच्चे रील्स देखकर यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो, तो याद रखो कि रील्स से कहीं भी यूपीएससी के सिलेबस में नहीं लिखा गया है कि हम आपसे 10 या 20 नंबर रील्स आएगा। तो जो बच्चे भर दिन रील्स देखते हो, ठीक है, तब यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो बिल्कुल याद रखना आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो इस बात को याद रखो, आपको 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी अगर क्लियर है तभी आप यूपीएससी का तैयारी करने जाओ। अपना स्टेटस पहले देख लो कि आपका स्टेटस क्या है। तो 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर 6 से 12 तक का एनसीईआरटी नहीं क्लियर है और रील देखकर यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो आपसे महालोल और बकलोल कोई नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखो, क्योंकि रील से कोई भी सवाल वगैरह आने वाला नहीं है, आपको स्टैंडर्ड बुक से ही आएंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो अगर आप जो भी बच्चे बिगनर्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करो, अपना स्टेटस को देखो कि कहाँ है आपकी पढ़ाई में और कहाँ तक आपका पढ़ाई एक्सेस कर पा रहा है, कहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर मत जाओ यूपीएससी की तैयारी करने, आपका पूरा एज बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है।
अगर आपका 6 से 12 कंप्लीट है और आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप तैयारी कर सकते हो। नो डाउट रील्स देखकर तैयारी करने मत जाओ, कहीं भी सवाल इससे आने होने वाला नहीं है। और यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का सोर्स मिलता है, यहाँ से आप बिल्कुल नहीं, आप स्टैंडर्ड किताब पढ़ो और अच्छे में जो आपके काम आ सके। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं ये भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो या बिगनर हो, सभी बच्चे के लिए लक्ष्मीकांत की सीरीज की शुरुआत बाइलिंगुअल तरीके से करने जा रहा हूँ, ठीक है। बाइलिंगुअल इन द सेंस में हिंदी और इंग्लिश सब में आपको मैं बताने वाला हूँ, और एक बेहतरीन पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि लेक्चर आने में डिले हो जाए, कभी कभी एक दिन का समय लग सकता है, और मैं तो कोशिश करूंगा कंटिन्यू वीडियो आपका आता रहता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।